ये कोई आम मौत न थी, ये एक इंतकाम था, एक ऐसा बदला जो ईमान, गैरत और शुहदा के खून का कर्ज था। आज हम इस मंगोल दरिंदे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने बगदाद को जलाकर राख किया, अब्बासी खिलाफत को मिटा दिया और लाखों मुसलमानों का खून बहाया, यानी हलाकू खान। मगर साथ ही हम इस मंगोल मुसलमान की दास्तां भी सुनाएंगे जिसने इसे इसके अंजाम तक पहुंचाया। वो भी चंगेज खान का पोता था, मगर इस्लाम का सिपाही यानी बरके खान। तो आइए देखते हैं हलाकू खान कैसे मरा और किसने बगदाद का बदला लिया। साल 1258 ईस्वी जनवरी की एक सर्द और खामोश सुबह मशरिक से मंगोलों के घोड़े बगदाद की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में वहशत, हाथों में तलवारें और दिलों में कोई रहम न था। उनके सरदार का नाम था हलाकू खान, चंगेज खान का पोता, मंगोल सल्तनत का ताकतवर तरीन जनरल और वक्त का सबसे सफाक इंसान। बगदाद जो तब इस्लामी दुनिया का मरकज था, इल्म, तहजीब, मजहब, सकाफत, सबका दिल। मगर हलाकू के लिए यह सिर्फ एक हदफ था, इसके सामने सिर्फ तबाही का ख्वाब था। जला दो, मार दो, सफा हस्ती से मिटा दो, ये था हलाकू खान का हुक्म। 7 दिन और 7 रातों में कुतुब खाने, मसाजिद, मदारिस, मजार सब खाक हो गए। दजला का पानी सियाह हो चुका था क्योंकि हजारों किताबें इसमें बहा दी गईं और उसकी सतह पर उलमा, ख्वातीन, बच्चों की लाशें बह रही थीं। एक मगरबी मुअर्रिख लिखता है, ये वो दिन था जब इल्म चीख पड़ा और तहजीब सिसक उठी। लेकिन बगदाद से हजारों मील दूर दरियाए वुल्गा के किनारे मंगोल लश्कर का एक शहजादा बरके खान, चंगेज खान का पोता, एक मुसलमान मंगोल, ये सब सुन रहा था, महसूस कर रहा था और तड़प रहा था। इसका दिल रो रहा था। वो जानता था कि हलाकू और वो एक ही कबीले के हैं, लेकिन वो ये भी जानता था कि एक है इस्लाम का दुश्मन और दूसरा है इस्लाम का आशिक। जब हलाकू खान की दरिंदगी बगदाद में अपने उरूज पर पहुंची और इस्लामी तहजीब को बर्बाद करके वो शाम और मिस्र की तरफ बढ़ने लगा, तो बरके खान का दिल खून के आंसू रोने लगा। वो चंगेज खान का पोता जरूर था, लेकिन अब वो सिर्फ मंगोल नहीं बल्कि एक सच्चा मुसलमान भी था। बरके खान ने इस जुल्म पर खामोशी इख्तियार न की। इसने खानान आजम मंगू खान को कई खुतूत इरसाल किए, जिनमें इसने हलाकू खान की सफाकियत, मुसलमानों के कत्ल आम और इस्लामी रियासतों की तबाही पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। इसने साफ अल्फाज में मुतालबा किया कि हलाकू को बाज रखा जाए, खुसूसन इसके शाम और मिस्र पर हमले की कोशिशों को रोका जाए। लेकिन मंगू खान, जो कि खुद भी दुनिया को फतह करने के ख्वाब देख रहा था, वक्त पर कोई मुअस्सिर कदम ना उठा सका। हलाकू खान अपनी मुहिम्मात में मसरूफ रहा और बगदाद की तबाही के बाद मजीद इलाकों की तरफ पेश कदमी जारी रखी। बरके खान, जो पहले ही हलाकू की कार्रवाइयों से बेजार था, अब मंगू खान की बेअमली से भी खफा हो गया। इसलिए इसने मंगू खान की मरकजी हाकिमियत को मुस्तरद कर दिया। इसने 2 टोक ऐलान किया कि अब वो न सिर्फ हलाकू से हिसाब लेगा, बल्कि अगर मंगू खान ने बीच में आने की कोशिश की तो वो इससे भी टकरा जाएगा। बरके खान ने ललकारा, बगदाद के खून का बदला जरूर लिया जाएगा, चाहे दुश्मन भाई हो या बादशाह। बरके खान के उस्ताद शेख शमसुद्दीन ने इसके दिल में ईमान की शमा रोशन की थी। अब वो जान चुका था कि अगर जुल्म का जवाब न दिया गया तो खाना कबा तक महफूज ना रहेगा। और तब उसने फैसला किया, मैं मंगोलों से नहीं, जालिमों से लड़ूंगा। और हलाकू खान एक जालिम है। बरके खान ने खुफिया तौर पर हलाकू खान के खिलाफ लश्कर बंदी शुरू की। इसने इस्लामी रियासतों को पैगाम भेजा, ए मुसलमानों, क्या तुम बगदाद को भूल गए हो? क्या तुम्हें वो सजदा गुजार याद नहीं जिनके जिस्मों को दरिया में बहाया गया? क्या तुम उन बच्चों को भूल चुके हो जिनकी चीखें आज भी जमीन में गूंज रही हैं? उठो, वक्त आ गया है कि बगदाद का बदला लिया जाए। और यूं वो लम्हा आया जिसका हलाकू ने कभी ख्वाब भी ना देखा था। मंगोल तारीख की सबसे पहली खाना जंगी छिड़ गई। मंगोल बमुकाबला मंगोल, मगर एक मंगोल अल्लाह के नाम पर और दूसरा सरासर बर्बरियत की मिसाल। एक मुअर्रिख अलाउद्दीन अता लिखता है, बरके की जंग ईमान की जंग थी और हलाकू की जंग गुरूर की। बरके खान ने दिसंबर 1262 ईस्वी में कफकाज की बर्फ से ढकी हुई वादियों से अपनी फौजें जनूब की जानिब रवाना की। यह हमला इस वक्त हुआ जब मंगोल सल्तनत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में तनाव बढ़ चुका था। इब्तिदाई तौर पर हलाकू खान ने इस पेशकदमी को एक आम इस्लामी मुजाहमत समझा, लेकिन जब इसे मोतबर जराए से इत्तला मिली कि ये लश्कर दरअसल इसका चचाजाद भाई बरके खान खुद क़ियादत कर रहा है, तो वो हैरत ज़दा रह गया। तारीख दान रशीदुद्दीन के मुताबिक ये जंग मंगोल तारीख में पहली खाना जंगी का आगाज साबित हुई। बरके, वो मुसलमान हो चुका था मुझे मालूम है, मगर अब बगावत। हलाकू चीखा, लेकिन यह बगावत न थी, यह बगदाद के शहीदों का कर्ज था जो बरके खान उतारने आ रहा था। दोनों अफवाज ने कफकाज के पहाड़ों में टकराव किया।
कहा जाता है कि बर्फबारी हो रही थी मगर खून की हिद्दत फिजा को तपश दे रही थी। बरके खान घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, लबों पर दुआ और आंखों में इंतकाम। आज अगर मैं मरा तो शहादत मेरी होगी और अगर जिया तो तारीख मेरा नाम याद रखेगी। मार्का शुरू हुआ। बरके खान ने तीरों से हलाकू के लश्कर पर पहला वार किया। इसके सवार पहाड़ों के पीछे छपकर हमला करते, फिर गायब हो जाते। यही चालाकी, यही हिकमत और यही ईमान हलाकू के मंगोल लश्कर के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। हलाकू खान के सिपाही थक चुके थे। वो जो दुनिया के हर कोने में आग और खून का खेल खेल चुके थे, अब एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे थे जो उनकी समझ से बाहर था। ये कोई आम सिपा सालार न था, ये एक मंगोल मुसलमान था जो जंग से पहले अल्लाह से मदद मांगता, दुआओं से हौसला लेता और कुरान की तिलावत के साथ निज़ा संभालता था। ये पहला मौका था जब मंगोल से न सिर्फ जंग लड़ रहे थे बल्कि रूहानी ताकत के सामने भी घबरा रहे थे। उनके घोड़े भागते तो थे लेकिन दिल डगमगाते थे। उनके तीर चलते तो थे लेकिन यकीन के बगैर। वो जिस दुश्मन को अपना समझते थे अब वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था, क्योंकि वो सिर्फ जिस्म से नहीं ईमान से लड़ रहा था। एक मशहूर मुअर्रिख ने लिखा, ये पहला मौका था जब मंगोल से डर गए थे। ये खौफ सिर्फ जंगी हिकमत अमली का नतीजा न था बल्कि एक नजरियाती झटका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दुश्मन से टकरा गए हैं जो उनकी ही जबान बोलता है, उन्हीं की नस्ल से है, मगर उसके अंदर कुछ और ही ताकत है। इसी गैर मुतवक्के मुजाहमत, चालाकी और मुसलसल घात ने हलाकू खान को शदीद दबाव में मुब्तला कर दिया। बरके खान हलाकू खान के लश्कर को मुसलसल पीछे धकेल रहा था। आखिरकार हलाकू खान को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। इसके 7,000 सिपाही मारे गए। इसका सिपा सालार शदीद जख्मी हुआ और यही वो लम्हा था जब हलाकू खान ने पीछे हटते हुए फौज को रिट्रीट करने का हुक्म दिया। शिकस्त इसके माथे पर लिखी जा चुकी थी। बरके खान कफकाज को फतह कर चुका था और उसके साथ ही वो सिर्फ जमीन नहीं, हलाकू खान के गुरूर को भी रौंद चुका था। शिकस्त खुर्दा हलाकू खान वापस चला गया। 1263 ईस्वी के आखिर में बरके खान के हमलों और मुसलसल शिकस्तों के बाद हलाकू खान ने तमाम मुहिम्मात रोक दी। इसने तबरेज के करीब करिया मरनद में पड़ाव डाल दिया, खैमाजन होकर खुद को आराम की हालत में जाहिर किया, लेकिन दर हकीकत वो जंगी दबाव और अंदरूनी घुटन का शिकार हो चुका था। मरूफ तारीख दान जीन फ्रॉसाट लिखता है, हलाकू खान पर रूहानी खलल तारी हो चुका था। वो रातों को चीखता और ख्वाब में बगदाद की गलियां देखता जहां खून बह रहा होता। इसकी सेहत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। खाना कम हो गया, नींद गायब। दरबारी तबीब नसीरुद्दीन तूसी को बुलाया गया। उन्होंने बुखार की तशखीस की मगर दवा बेअसर रही। खादिम कहते थे कि वो ख्वाब में शहीद बच्चों की चीखें सुनता, कभी खलीफा अलमस्तिस्म की लाश देखकर चौंक जाता, कभी मस्जिदों की अजानी सुनकर सर पर हाथ रख लेता। मुअर्रिख मजीद लिखता है, इसका दिल अब कैदी बन चुका था, ना इसे तलवार बचा सकती थी ना ताज। साल 1265 ईस्वी के अवाइल में शदीद बुखार ने इसे बिस्तर से उठने ना दिया। तबीब बुलाए गए मगर कोई अफाका ना हुआ। बिलाखिर 8 फरवरी 1265 में ही हलाकू खान मर गया। हलाकू खान की मौत पर उसके दरबारी रोए, इसकी फतूहात को याद किया गया, लेकिन उन्हें मालूम था कि हलाकू खान की हलाकत कैसे हुई थी। मगर दूसरी तरफ जब बरके खान को खबर मिली तो उसने सिर्फ एक जुमला कहा। यह बगदाद के एक शहीद के आंसू की कीमत थी। ये जुमला महज इंतकाम का इजहार न था बल्कि एक तारीखी फतह का इजहार था। बरके खान वो पहला मंगोल सरदार था जिसने इस्लाम की खातिर मंगोल सल्तनत को चैलेंज किया, जिसने साबित किया कि खून का रिश्ता नहीं बल्कि ईमान का रिश्ता असल कुव्वत होता है। मरूफ बरतानवी मुअर्रिख डेविड मोगन अपनी किताब द मंगोल्स में लिखता है, बरके खान की अफवाज के हाथों जिल्लत आमेज पसपाई के बाद हलाकू की मौत ने मंगोल बालादस्ती की पहली इखलाकी शिकस्त को जन्म दिया। ये इस बात का सबूत था कि मंगोल सल्तनत नाकाबिले शिकस्त नहीं थी। एक और मगरबी मुअर्रिख जान पाल रू कहता है, बरके खान की बगावत महज सियासी नहीं थी बल्कि एक गहरी नजरियाती बगावत थी। ये इस्लाम का वार था जो बगदाद की तबाही का इंतकाम ले रहा था। बस बरके खान की ये जंग सिर्फ खूनी मार्का ना थी, ये एक नजरियाती तसादुम था, ताकत और ईमान का, जुल्म और अदल का, गुरूर और सच्चाई का। दुनिया जान गई चंगेज खान का पोता हलाकू खान इस्लाम का दुश्मन था, मगर चंगेज खान का एक और पोता इस्लाम का वफादार भी था, और इस वफादार ने वो कर दिखाया जो पूरी इस्लामी दुनिया ना कर सकी थी, और हलाकू को इसके अंजाम तक पहुंचा दिया।